दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेड टेक पर। दोस्तों, भारतीय रेलवे में अनेक तरह की मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन हो रहा है और इन्हीं गाड़ी के रैक में आप लोग इस टाइप के ICF कोच को देखे होंगे। दोस्तों, ICF कोच को अच्छा कंडीशन में रखने के लिए और यात्री के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसका कुछ मेंटेनेंस शेड्यूल किए जाते हैं। तो आइए इन्हीं मेंटेनेंस शेड्यूल के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। रेल के विभागीय परीक्षाओं में मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ ICF कोच से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए अगर एग्जाम में तो आप लोग उसको बना सकें। तो आइए दोस्तों, मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ ICF टू मेंटेन ICF कोचिंग स्टॉक इन गुड कंडीशन फॉलोइंग मेंटेनेंस शेड्यूल आर परफॉर्म्ड इन CNW डिपो। यानी कोच को अच्छी तरह से मेंटेन में रखने के लिए, अच्छा कंडीशन में रखने के लिए, यात्रियों के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो मेंटेनेंस शेड्यूल है ये CNW डिपो में परफॉर्म किए जाते हैं। यानी कि CNW डिपो में कुछ शेड्यूल पिट लाइन में और कुछ सिक लाइन में किए जाते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा शेड्यूल का फ्रीक्वेंसी क्या है और वो कहाँ पर किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो शेड्यूल है वो है ट्रिप शेड्यूल। एट द एंड ऑफ ईच ट्रिप, इसका जो पीरियडिसिटी होता है ये हर एक ट्रिप के अंत में कोच जब वो कोई रैक चल के आती है तो जब उसका जो एक ट्रिप बनाया गया है, जब उसका ट्रिप का समापन होता है तो उसको पिट लाइन में प्लेस किया जाता है और वहीं पिट लाइन में ही ये ट्रिप शेड्यूल परीक्षण किया जाता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिप शेड्यूल में कोच में क्या किया जाता है, किस टाइप का मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों, ट्रिप शेड्यूल में जो है ये वॉशिंग और क्लीनिंग तो किया ही जाता है पिट लाइन में, और इसके अलावे जो है उसके अंडर फ्रेम का परीक्षण किया जाता है, बॉगी फ्रेम का परीक्षण किया जाता है, एक्सल बॉक्स का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावे एक्सल गार्ड्स, स्प्रिंग, ये सब हम लोग देखते हैं। और जितने भी कोच के जो मूविंग और रबिंग पार्ट्स होते हैं तो उसका लुब्रिकेशन किया जाता है। और जो हाइड्रोलिक डैशपोर्ट में जो ऑयल लेवल है उसको चेक किया जाता है। इसके अलावा जितने भी सेफ्टी ब्रैकेट, सेफ्टी स्ट्रेप्स और अंडर गियर के जो सेफ्टी फास्टनिंग्स होते हैं उसका भी परीक्षण किया जाता है। अगर उसमें कोई डिफिशियंसी है, कोई डिफेक्ट है तो उसको ठीक किया जाता है। और जो कोच का व्हील का जो टायर प्रोफाइल है उसको भी चेक किया जाता है, टायर का थिकनेस को देखा जाता है। इसके अलावा अलार्म चेन ऑपरेटर्स को भी टेस्ट किया जाता है। और जो ब्रेक गियर सिस्टम है और जो ब्रेक गियर कंपोनेंट हैं उसका भी जांच किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जो कोच के जो डोर्स होते हैं, उसके बाद डोर लैच, सेफ्टी पैच, ये सब का भी हम लोग जांच करते हैं। दूसरा जो शेड्यूल होता है कोच का वो है शेड्यूल ए। शेड्यूल ए का जो पीरियोडिसिटी होता है वो होता है 1 मंथ ±3 डे। यानी कोच का जो ICF कोच का जो शेड्यूल ए होता है वो 1 महीने पर होता है और हम लोग 1 महीने से 3 दिन पहले भी उसको कर सकते हैं अगर कोच अवेलेबल है डिपो में, और अगर अवेलेबल नहीं है तो 3 दिन बाद भी उसको हम लोग कर सकते हैं। तो शेड्यूल ए मेंटेनेंस में हम लोग क्या करते हैं, आइए थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालते हैं। तो दोस्तों, ट्रिप मेंटेनेंस में हम लोग जितने भी, यानी ट्रिप शेड्यूल में जितने भी परीक्षण कोच पर किया जाता है वो सारे तो हम लोग करते ही हैं। और इसके अलावे जो है उसके जो कोच का जो ड्रॉ और बफिंग गियर है उसका भी परीक्षण शेड्यूल ए में किया जाता है। इसके अलावे कोच का इंटेंसिव क्लीनिंग किया जाता है। उसके बाद जो है अलार्म चेन का क्लीनिंग, ग्रीजिंग, टेस्टिंग, ये सारे परीक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग जो ट्रेन पाइप होते हैं, यानी कि ट्रेन के इंड टू इंड, कोच के इंड टू इंड जो आयरन पाइप होता है, इसका एयर का जो BP आयरन पाइप होता है उसका भी हम लोग चेक करते हैं। इसके अलावा हॉज पाइप का चेक करते हैं। और अगर वो डाइनिंग कार है तो उसका जो चिमनी वगैरह है उसको हम लोग चेक करते हैं कि सही से है कि नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा जो पेस्ट कंट्रोल, रोडेंट कंट्रोल, ये सब जो होता है वो सब भी किए जाते हैं। और अगला जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल बी। दोस्तों, शेड्यूल बी जो एग्जामिनेशन होता है उसका पीरियोडिसिटी होता है 3 मंथ ±7 डेज। यानी कि जो कोच का शेड्यूल बी मेंटेनेंस है वो 3 महीने या उससे 7 दिन पहले या 7 दिन बाद भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग किस तरह की परीक्षण करते हैं,
तो दोस्तों ट्रिप शेड्यूल और शेड्यूल ए में जितने भी मेंटेनेंस होते हैं वो तो किए ही जाते हैं। इसके अलावा शेड्यूल बी में कुछ स्पेशल मेंटेनेंस भी किया जाता है, जैसे कि हम लोग इसमें जो ब्रेक गियर पार्ट्स होते हैं और जो ब्रेक गियर कंपोनेंट्स होते हैं उसका थ्रू आउट इंस्पेक्शन और रिपेयर करते हैं अगर उसमें कोई डिफेक्ट मिला। इसके अलावा जो है अलार्म चेन का ओवरहॉलिंग करते हैं। दोस्तों ये रेल के विभागीय परीक्षाओं में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि अलार्म चेन का ओवरहॉलिंग किस शेड्यूल में किया जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे कि इसका परीक्षण शेड्यूल बी में किया जाता है। या पूछेगा कि अलार्म चेन का जो परीक्षण होता है, ओवरहॉलिंग होता है, वो कितने महीने के अंतराल पर किया जाता है, तो हम लोग को याद रखना है कि 3 मंथ ±7 डेज के अंतराल पर किया जाता है। दोस्तों इसके अलावे जो है हम लोग रूफ का जो लीकी है वो भी टेस्ट करते हैं कि उस पर पानी का एक सावर डाल के उसको चेक करते हैं कि रूफ लीकी तो नहीं है। उसके अलावा टर्न अंडर वगैरह का, ट्रक फ्लोर का अच्छी तरह से जांच करते हैं। और कोच के जो अंडरनीथ पार्ट्स हैं उसमें अगर कोई कोरेजन है तो उसको भी हम लोग अच्छी तरह से जांच करते हैं और अगर आवश्यक होता है तो उसका रिपेयर करते हैं। तो जो अगला शेड्यूल है वो है शेड्यूल IOH, यानी कि IOH का मतलब होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। यानी कि इंटर कोच का जो IOH शेड्यूल होता है ये 9 मंथ +30 डेज -0 डे, यानी कोच का जो IOH परीक्षण है वो 9 महीने पर किया जाता है। अगर कोच अवेलेबल नहीं है या कोच का शॉर्टेज है तो हम लोग इसको 1 महीने और इसको ग्रेस पीरियड में चला सकते हैं, तो इसलिए यहाँ +30 डेज दिया हुआ है। और इसमें जो है IOH परीक्षण 9 मंथ से पहले हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें दिया हुआ है -0 डेज। तो IOH मेंटेनेंस में कोच का जो ट्रॉली है अभी वर्तमान समय में उसको चेंज कर दिया जाता है। इसके अलावे भी अनेक तरह के सघन परीक्षण किए जाते हैं कोच में, जैसे कि उसका जो कोच होता है उसको पूरी तरह से अच्छा से हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग सेल का परीक्षण कर, जो कोच सेल है उसको विजुअली एग्जामिनेशन करेंगे, अगर कहीं कोई डिफेक्ट है तो उसको ठीक करेंगे। इसके अलावा जो अंडर फ्रेम होते हैं उसका भी विजुअली एग्जामिनेशन और जो आवश्यक उसमें जो रिपेयर है वो करते हैं। फिर विजुअली इंस्पेक्ट सेंट्रल पिवट कवर, यानी कि सेंट्रल पिवट कवर को भी हम लोग विजुअली एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा बॉगी और जो बॉगी पार्ट्स होते हैं उसको देखते हैं। इसके अलावा ब्रेक सिस्टम का जो है अच्छी तरह से परीक्षण करते हैं, सेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी ये सब टेस्ट करते हैं। दोस्तों IOH शेड्यूल में ही SCTR से कोच का टेस्ट किया जाता है, यानी कि सिंगल कार टेस्ट रिग के द्वारा कोच का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ड्रॉ गियर का हम लोग चेकिंग करते हैं, बफिंग गियर का एग्जामिनेशन करते हैं, रनिंग गियर को चेक करते हैं। जो अपर गियर में सीट्स और बर्थ जो होते हैं उसको देखते हैं कहीं कोई सीट वगैरह टूटा फूटा तो नहीं है, अगर है तो उसको हम लोग जहाँ भी आवश्यक हो बेल्डिंग और दूसरा रिपेयर वर्क्स भी करते हैं। इसके अलावा कोच के जितने भी दरवाजे हैं उसको हम लोग मूव करके देख लेते हैं कि वो अच्छा तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोच के विंडो जितने भी होते हैं, ग्लास शटर और विंडो शटर, तो उसको भी हम लोग गिरा के देख लेते हैं। इसके अलावा जो लेबोरेटरी के जो एरिया है उसमें जो भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा फ्लोर का कंडीशन, इंटीरियर फिटिंग कोच का, ये सब भी परीक्षण करते हैं। और लेबोरेटरी फिटिंग्स का भी हम लोग जांच करते हैं कि जो भी एमिनिटी, जो पैसेंजर एमिनिटी के आइटम लैब में दिए गए हैं वो सारे उसमें हैं या नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए उसमें मिरर नहीं है, वॉश बेसिन अगर नहीं है, या जो भी दूसरे चीज़ की अगर उसमें कमी है तो उसको हम लोग रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। पानी ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है टॉयलेट रूम में, लैब रूम में, तो ये सब हम लोग इसमें IOH में परीक्षण करते हैं। तो दोस्तों ये ICF कोच का मेंटेनेंस शेड्यूल था। दोस्तों ये जितने भी शेड्यूल हैं IOH कोच का, ये सारे बेस डिपो में जो इसका प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो होता है वहीं पर इसको प्रीफर्म किए जाते हैं, केवल ट्रिप शेड्यूल को छोड़कर। ट्रिप शेड्यूल जो है ये सेकेंडरी मेंटेनेंस डिपो में भी किया जा सकता है। तो जो प्राइमरी मेंटेनेंस शेड्यूल होता है कोच का, तो वो उसका जो जितने भी परीक्षण है शेड्यूल A, शेड्यूल B और जो IOH शेड्यूल होता है तो वो अपने बेस डिपो में ही किए जाते हैं जहाँ पर वो कोच अलॉट किया गया है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा ये टॉपिक और ये वीडियो कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
दोस्तों हम लोग रेल से संबंधित नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको दबा दें, ताकि हम लोग जो भी इस पर वीडियो डालेंगे वो सब उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।